जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों आज ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन सब कैंडिडेट के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्त एक ऐसा मेथड हम लोग आज सीखने वाले हैं जो जानते सभी हैं लेकिन उसका यूज नहीं कर पाता, और ये मेथड इतना सटीक है कि आप एग्जाम हॉल में बहुत समय, कीमती से कीमती समय आप अपना बचा सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप लोग न्यू हैं मेरे दोस्त तो चैनल से जुड़ जाइएगा। इसी तरह आपको मेथड और शॉर्ट मिलते रहेगा, ठीक है। क्विकली अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा मेरे दोस्त। तो वो मेथड है डिजिटल सम मेथड। इसके विधि में आज देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवाल पी के रूप में करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, कैसे उस पर लागू होता है ए टू जेड हम लोग इस सेशन में सीखेंगे। तो आप लोग सेशन से बन जाइएगा। चलते हैं सीधे हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण रूल्स नियम है उसको पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे। सबसे पहला मेरे दोस्त डिजिटल सम, यानी डिजिटल सम नाम से ही पता चलता है मेरे दोस्त, जो भी संख्या आपका आपके पास है उसका सम यानी उसका जोड़, और उसका जोड़ तब तक जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना आ जाए। आगे उसके बारे में भी देखेंगे हम मेरे दोस्त। डिजिटल सम विधि का उपयोग गणित के लंबी और जटिल गणनाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जैसे वर्ग हो गए, आपके घनमूल हो गए, सेकंडों में हल करने या विकल्पों के जरिए सही उत्तर को तुरंत जांच करने के लिए किया जाता है। इसे वैदिक गणित में अंक योग भी कहा जाता है। ऑटोमेटिक बात है, डिजिटल सम यानी कि जो आपके भी डिजिटल है उसका सम यानी अंक का योग, ठीक है। ये वैदिक गणित से निकला है मेरे दोस्त, बहुत ही काम की चीज है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन आज दिन के बाद आपको इस्तेमाल इसको कैसे करना है वो आप सीख जाइएगा। इसका कुछ मुख्य नियम है, वो मुख्य नियम की ओर चलते हैं, इसके बाद हम लोग आगे सवाल करेंगे, ठीक है। किसी संख्या के सभी अंकों को तब तक आपस में जोड़ा जाता है तब तक कि वो एक सिंगल डिजिट यानी 1 से 9 के बीच में ना आ जाए। कोई भी संख्या होगा, सिंगल डिजिटल सम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको तब तक आप जोड़िए उस संख्या को जब तक कि सिंगल डिजिट पे ना आके रुक जाए। उदाहरण के लिए 45 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 और 5 इन संख्याओं को जोड़िएगा तो 9 ही होगा ना, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ से क्लियर हो चुका है। दूसरे नंबर, गणना करते समय 9 या 9 से बनने वाले अंकों का जोड़ को हटा दिया जाता है क्योंकि 9 का मतलब डिजिटल सम में शून्य माना जाता है। जैसे कोई भी डिजिटल सम जोड़ रहे हैं उसमें योग करने के बाद 9 आए तो इसको हटा दीजिए, इसका मान आप शून्य मान लीजिए, ठीक है। डिजिटल सम में उसको शून्य माना जाता है 9 को, समझ गए। चलते हैं आगे। दशमलव और प्रतिशत का डिजिटल सम पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसे हल करते समय नज़रअंदाज किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कोई भी परसेंटेज में दिया गया मेरे दोस्त, 100 का बोल दिया आपको, 100 का 10% या 20% दिया गया तो परसेंटेज को यहाँ इग्नोर किया जाता है, डायरेक्ट इन संख्याओं पे ये खेला हो जाता है, ठीक है। चाहे वो दशमलव हो या परसेंटेज हो, उसको नज़रअंदाज यानी इग्नोर किया जाता है। बात समझ में क्लियर है। चलें आगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मेरे दोस्त जैसे देखिए आप 48 गुना 32 बराबर ये मान के चलिए, ये तो आपके पास एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, वहाँ 4 ऑप्शन दिया रहा था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक सेकंड के लिए यहाँ पे 8 4 12, 12 हुए ना, 12 को भी जोड़ दीजिएगा क्योंकि जब तक हम जोड़ेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। 2 1 3 यानी डिजिटल ऑप्शन इसका 3 आया, इसको 3 2 5, इसका डिजिटल सम 5 आया, लेकिन गुना का चिन्ह है तो 5 दिया 15, इसका डिजिटल और सम कितना आ जाएगा 6। तो मेरे दोस्त इन 48 गुना 32 का डिजिटल ऑप्शन गुणनफल के रूप में 6 आया है, गुना करने के बाद 6 आया। तो यानी कि इसका जो भी आंसर होगा उसका भी डिजिटल सम 6 100% होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं, 6 3 9, आपको क्या बोले थे 9 आ जाए तो उसको आप हटा दीजिए, 5 1 6। क्या इसका डिजिटल ऑप्शन 6 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, जी हाँ, इसी को हम बोलते हैं मेरे दोस्त डिजिटल सम मेथड। समझ में आ गया। ये इतना प्रभावी मेथड है मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम्स में कीमती से कीमती समय बचा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जिसका भी एग्जाम्स है ये मेथड आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे दोस्त। ये मेथड प्रैक्टिस का है, ठीक है। ये नहीं कि आज आप देखे और फिर छोड़ दिए, इसका इस्तेमाल कहीं नहीं कर रहे हैं। और इसका इस्तेमाल मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा सवाल से भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल कैलकुलेशन में होता है। कोई भी सवाल बना रहे हैं, लास्ट में आपका गुणनफल के रूप में आया, भाग के रूप में आया, तो वहाँ इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यूज हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे पहले नंबर प्रश्न की तरफ। पहले नंबर प्रश्न को कीजिएगा। कोई भी लड़का यदि ये प्रश्न करे मेरे दोस्त, गुणा के रूप में करे या वो मान ले कि हम 1000 और -13 करके इसको गुणनफल के रूप में, तो कहीं ना कहीं वो समय 1-2 मिनट उसका जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग डिजिटल ऑप्शन उपयोग करेंगे जो कि बहुत कीमती, और कितना समय बच जाता है आप खुद बाय वो टेर लगा दीजिएगा। देखिए जैसे 5 2, डिजिटल ऑप्शन करते हैं इस संख्या का, 5 2 7 7 6 13, 13 आए ना, 13 को भी सिंगल डिजिट में 3 1 4, यानी डिजिटल ऑप्शन इस संख्या का 4 आ गया। बात क्लियर है, ठीक है।
9 को हमको हटा देना है, 8 7 15, 5 1 6 आ गया। गुणनफल के रूप में 6 चौके 24 आ गया। इसका डिजिटल ऑप्शन कितना होगा मेरे दोस्त? 6 हो जाए, 6 ही होगा ना सर, अंकों का योग 6 ही होगा ना अंकों का योग मेरे दोस्त। तो आपके जो भी आंसर में डिजिटल ऑप्शन 6 आ रहा है वो 100% राइट आंसर है। जैसे सबसे पहले तो हम आपको बोल रहे थे मेरे दोस्त 9 को हटाइए, 6 3 9 ये भी चला जाएगा, 7 2 9 ये भी चला जाएगा, यानी डिजिटल ऑप्शन 4 आया, तो यानी ये नहीं हो सकता। बात क्लियर है? 7 2 9 इसको आप हटाइए, 9 को हटाइए, 2 2 4 2 6 डिजिटल ऑप्शन आया, ये हो सकता है। बात क्लियर है? आगे की ओर देखें तो 7 2 9, ये 9 को हटाइए, ये 9 को 6 1 7 7 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो यानी एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, 2 इज राइट आंसर। ये डिजिटल ऑप्शन का मेथड है मेरे दोस्त, जानते सब है, इस्तेमाल नहीं करते। इसका इस्तेमाल हर एक जगह आप कर सकते हैं, जहाँ कैलकुलेटिव लंबा हो वहाँ आप सेकंडों में उत्तर दे सकते हैं। चलें आगे की तरफ चलते हैं। मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है मेरे दोस्त, ये एनटीपीसी यूजी 17/6/2026 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ये इसलिए लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि आपको पता चले कि ये मेथड सिर्फ किताबों में नहीं है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसको देखिए कितना आसान तरीका से सॉल्व किया जा सकता है मेरे दोस्त। अब कोई भी स्टूडेंट रहता है, इसमें मान के चलिए 23 का क्यूब कितना करता है, वो 15 का क्यूब कितना करता है, और 8 का क्यूब करके इसमें माइनस कितना वो करता है, और कितना समय इसमें जाता। लेकिन ये मेथड आप इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त, डिजिटल सम मेथड, तो आप सेकंडों में उत्तर ला सकते हैं। जैसे 3 2 5 डिजिटल सम करते हैं, 5 5 का क्यूब 125 होता है, 125 का सम क्या हो जाएगा, यानी योग क्या हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा ना 8 मेरे दोस्त। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 1 6 का क्यूब 216, यानी 6 2 8 1 9, तो इसका वैल्यू 0, यानी डिजिटल सम में 9 आ जाए तो उसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 8 का क्यूब 512 हो जाता है, 5 2 7 1 8, यानी 8 में 8 जाएंगे, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी उत्तर आपका वही होगा जिसका डिजिटल ऑप्शन 0 के बराबर आ रहा है या 9 आ रहा है। बात क्लियर है? जैसे 8 1 9 9 आ जाए तो उसको आपको इग्नोर करना, 5 1 6 ये नहीं हो सकता, इसका डिजिटल ऑप्शन 6 आ रहा है। इसी प्रकार देखते हैं मेरे दोस्त, ये 9 8 5 13, इसका डिजिटल ऑप्शन 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकते आपके। इसी प्रकार 8 1 3 यानी 4 आ रहे हैं, ये भी आपके नहीं हो सकते। 8 2 10 8 18, यानी कि 18, ये 8 1 9 आ रहा है, यानी डिजिटल ऑप्शन ये 0 आ जाएंगे, तो ये आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 4। बताइए कितना सेकंडों में उत्तर इसका आ रहा है, यानी कि ये मेथड जानते समय इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं मेरे दोस्तों। इस सब सवालों में इस्तेमाल करके आप बहुत ही कीमती समय आप बचा सकते हैं। चलें आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे तीसरे नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, परसेंटेज में भी लागू होगा मेरे दोस्त। आपको क्या बोले, ये सवाल से ज़्यादा कैलकुलेटिव में लागू होता है, जहाँ आप कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ कैलकुलेशन लंबा कैलकुलेशन आ रहा है। कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं, अब लास्ट में मान के चलिए 495 गुना 625 आ रहा है, तो इसको कैलकुलेशन करने के बजाय आप डिजिटल ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या इकाई अंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इन सवालों को करते हैं। सबसे पहले, एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी, पहले वर्ष में इसका 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में भी 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त 2,90,000 जनसंख्या था ना, 10% बढ़ने का मतलब है कि 100 में 110 बढ़ जाना, यानी 11/10 हम लिख सकते हैं। जी हाँ, इसी प्रकार 13/10 हम लिख सकते हैं। जी हाँ, आपको पहले क्या बोले थे, परसेंटेज या दशमलव में परसेंटेज और दशमलव को इग्नोर किया जाता है, तो हम इसको कटाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डिजिटल ऑप्शन। जैसे 9 2 11 1 1 2 गुना 1 1 2 3 1 4, क्या आ जाएंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, डिजिटल ऑप्शन क्या आ जाएंगे इसका 7 आ जाएंगे। अब जिस उत्तर का डिजिटल ऑप्शन यानी संख्याओं का योग 7 आ जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। जैसे देखते हैं 6 4 10 यानी 1 आ रहा है, ये नहीं होंगे। 7 4 11 यानी 1 1, 7 4 11 और 11 का डिजिटल ऑप्शन मेरे दोस्त 2 होगा ना, 1 1 2 और 14 2 16, ये 7 आ रहा है, यानी ये हो सकता है। इसी प्रकार इसको देखें तो 7 3 10 यानी 1 7 1 8, ये नहीं हो सकते क्योंकि 7 आनी चाहिए, है ना। 9 ये चला गया, 3 1 4, ये नहीं हो सकता, तो एक ही उत्तर आपके पास चमचमाते 7 नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बात क्लियर है? अब आप बताइए मेरे दोस्त, 13 गुना 11 करते 143, फिर 143 गुना आप 29 करते, समय जाता या नहीं जाता? जाता ना, समय समय बचत हो पाएगा ना। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स यदि आगे है, चाहे वो ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम्स आप में हो, तो ये मेथड आप लोग इस्तेमाल जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ये आपसे विनती है। ठीक है, यदि ये मेथड इस्तेमाल कर लिया आपका 100% पेपर में समय बच जाएगा। अब जैसे ये पेपर है, मान के चलिए हम जानते हैं आप 11 का क्यूब जानते हैं, हम जानते हैं कि आप 8 का भी क्यूब जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि उसमें आप माइनस करने भी जानते हैं।
ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि प्रश्न को सॉल्व करना, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे दोस्त इसका कहाँ आप लागू कर सकते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 9/3/2026 को पूछा गया रिसेंटली पेपर में। अब जैसे 11 का डिजिटल ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 8 का क्यूब क्या हो जाएंगे 512, 512 का डिजिटल ऑप्शन क्या होंगे 5 2 7 1 8, यानी कि डिजिटल ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे 0 के बराबर होंगे। बात क्लियर है, यानी आपके ऑप्शन वही होंगे जिसका डिजिटल ऑप्शन 0 के बराबर आ रहा हो। जैसे 7 5, ये 9 तो हट गए ना, 7 5 12 2 1 3, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 4 14, ये तो 5 आ रहा है, ये भी नहीं होंगे। 8 1 9, 8 1 9 ये हो जाएंगे, यानी ये 0 के बराबर आ रहे हैं। और ये क्या होंगे 6 6 12, 12 8 20 2, यानी ये भी नहीं होंगे। तो एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो ये ऑप्शंस के छेड़छाड़ नहीं हुआ, ऑप्शन जो दिया गया था आपके एग्जाम्स में सेम टू वही ऑप्शन यहाँ कॉपी पेस्ट हुआ। बात समझ में आ रहा है, चुटकियों में आंसर इसका कर सकते हैं, बरसते आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। बात क्लियर है। चले 5वां की ओर चलते हैं। 5वें नंबर प्रश्न की तरफ मेरे दोस्त। प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। ग्रुप डी 2/12/2025 में शिफ्ट 1 में पूछा गया पेपर है ये। प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योग, तो 16 अभाज्य संख्याओं जो होगा मेरे दोस्त, तो उसका डिजिटल ऑप्शन लेंगे। जैसे मान के चलिए 2 पहली अभाज्य संख्याएं, 3 5 7 11, 11 भी है ना। अब 11 के बजाय हम डिजिटल ऑप्शन लेंगे, यानी 1 1 2। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। 11 के बाद क्या होगा 13, डिजिटल ऑप्शन 4 लेंगे, 13 को योग कीजिएगा 4 होगा। इसके बाद क्या लेंगे 17, 7 1 8 लेंगे हम दो। इसके बाद 19, 19 को जोड़िएगा 9 1 10, यानी 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। 19 हो गए, फिर 23 हो गए, हो जाएंगे, यानी 3 2 5, फिर 29 हो जाएंगे, यानी 2 29, 9 2 11, 1 1 2 हो जाएंगे, फिर 31 हो जाएंगे, यानी 4। फिर इसके बाद 37 होंगे, तो 7 3 10, यानी 1 हो जाएंगे। इसके बाद 41 होंगे तो डिजिटल ऑप्शन 5 होंगे। इसके बाद 43 होंगे तो डिजिटल ऑप्शन 7 होंगे। इसके बाद 47 होंगे तो डिजिटल ऑप्शन क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। बात क्लियर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा 53 होंगे, उसका डिजिटल ऑप्शन 8 हो जाएगा। बात क्लियर है, यहाँ तक तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ डिजिटल ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि हम जानते हैं कि 53 जोड़ 47 जोड़ 43 जोड़ 41 बड़ा डिफिकल्ट है, तो हम डिजिटल ऑप्शन सम ले लिए। अब दूसरा नियम ये होनी चाहिए कि जिसका योग 9 है हमको इसको यहाँ से इग्नोर करना है। तो किसका 9 है मेरे दोस्त, तो देख लेते हैं हम ना। 7 2 9, ये दोनों गए, क्लियर है, क्लियर है। 7 2 9 ये दोनों गए, ठीक है। 8 1 9 ये दोनों गए, 5 4 9 ये दोनों गए, गए ना। 8 1 9 ये भी गए, 5 4 9 ये भी गए। और कोई जा रहा है क्या 9, जोड़ लेते हैं। 5 2 7 2 9 ये गए, 5 2 7 2 9 ये भी गए। तो डिजिटल ऑप्शन क्या बचा आपके पास मेरे दोस्त, 3 बचा। यानी आपका उत्तर वही होगा जिसका संख्याओं का योग 3 के बराबर होगा। क्लियर है। देख लेते हैं किसका हो रहा है। 3 3 6 8 6 14, 14 का डिजिटल ऑप्शन 5 आ रहा है, क्या 3 आ रहा है, नहीं ये नहीं हो सकते हैं। 8 3 11 1 12, डिजिटल ऑप्शन 3 आ रहा है, ये आपके हो सकते हैं। बात क्लियर है। 8 2 10 3 13, यानी इसका 4 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 7 3 10 7 17, 17 का डिजिटल ऑप्शन 8 होगा, तो ये भी नहीं होगा। मेरे पास 3 आनी चाहिए, 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 2 इज राइट आंसर। बात क्लियर है, समझ चुके हैं। हाँ, इतना तो करना होगा मेरे दोस्त, प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रथम 16 अभाज्य संख्याएं आपको वहां लिखना है पूरा, नहीं, उसका डिजिटल अब सब लिखना है, और जिसमें 9 योग आ रहा है उसको आपको इग्नोर करना है। कितना आसान चीजें हो जाती है यदि आप ये मेथड यूज करते हैं। समझ में आ गया। चलें, चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ। और ये सवाल आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट, जहां मैथ में कैलकुलेशन आ रहा है मेरे दोस्त, और हर एक चैप्टर आपका कैलकुलेटिव वाले हैं मैथ में, ठीक है। तो हर एक जगह ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 3 फरवरी 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। तो हालांकि ये प्रश्न आप कर सकते हैं, आपको फिर से हम बताते हैं ये प्रश्न आपको करने के उद्देश्य से नहीं लाए गए हैं। ये प्रश्न बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल ऑप्शन मेथड यूज कहाँ करना है, इसका सबसे बड़ा फंडा है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मेरे दोस्त। 1450 रुपये को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 4 वर्ष के बाद प्राप्त राशि रुपये में कितनी होगी। यानी 13% दर से आप वार्षिक सालाना ले रहे हैं, 4 साल में कितना धन होगा, आपको ब्याज कितना होगा, ये 4 वर्ष बाद प्राप्त राशि कितना होगा, ये बताना होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट, इसका क्या हो जाएगा, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का गुणनफल होता है, यानी 13 चौके 52%, यानी जो भी आपका मूलधन होगा उसका 52% निकाल दीजिएगा, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल जाएगा।
बात क्लियर है। 49 बाद प्राप्त राशि क्या होगी, ब्याज यहाँ लिख लीजिएगा मेरे दोस्त, ब्याज लिख लीजिएगा, ठीक है। ब्याज ये आपका छूट गया। जैसे 1450 हुए, ये आपके मूलधन हुए। इसका यदि 52% हम निकालेंगे तो क्या मेरे पास इसका ब्याज निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा ना मेरे दोस्त, निकल जाएगा ना। वो ब्याज ने मिश्र धन खोज रहा है मेरे दोस्त, माफ कीजिएगा, मिश्र धन खोज रहा है, ठीक है। तो 52% इतना आ गए, क्लियर है, ठीक है। और हम जानते हैं कि डिजिटल उस समय परसेंटेज दशमलव को इग्नोर किया जाता है, तो इन सबको ज़्यादा नहीं करना। तो 9 गए, 5 4 9 गए, ठीक है। तो ये क्या आ गए, जीरो। जीरो से किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा तो ये जीरो आ जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब संख्या हमको मिश्रधन चाहिए, और मिश्रधन क्या होते हैं, मूलधन और प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज का डिजिटल सम क्या निकला, जीरो। आपके पास मूलधन क्या था, 4950 रुपये थे ना, 4950 रुपये, यानी इसमें ब्याज जुड़ेगा तभी तो मिश्रधन होगा, यानी ये भी आपके जीरो हो जाएंगे। तो यानी डिजिटल अपसम जो हो जाएंगे मिश्रधन का, वो जीरो हो जाएगा। बात क्लियर है। अब जीरो जिस ऑप्शन में डिजिटल ऑप्शन आ रहे हैं वो आपके राइट आंसर होंगे। चलिए देखते हैं। 7 2 9 5 4 9 ये जीरो आ रहे हैं, ये आपके हो सकते हैं, ठीक है। 7 2 9 6 4 10 यानी इसका एक आ रहा है, ये नहीं हो सकते। 7 2 9 8 4 12 इसका तीन आ रहा है, ये भी नहीं हो सकते। 7 2 9 7 4 11 इसका दो आ रहा है, ये भी नहीं हो सकते। तो एक ही उत्तर आपके पास बचा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, ठीक है। चलें आगे। तो इसका यूज आप मेरे दोस्त कहीं भी कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, परसेंटेज हो, एवरेज हो, एज हो, कोई भी चैप्टर हो, सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट मेरे दोस्त सिम्प्लीफिकेशन के प्रश्न में ये करता है। जैसे इस प्रकार पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। इस तरह पेपर कीजिएगा, आप कर सकते हैं सवाल, नो डाउट आप इसमें कर सकते हैं। आप 1 घंटा में भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल सम में जहां आप 15 सेकंड में ये सवाल कीजिएगा, तो डिजिटल ऑफ सम में आप 2 सेकंड में कीजिएगा, ठीक है। यदि उसमें 1 मिनट में कर रहे हैं तो आप इसको 15 मिनट में, ये सॉरी 15 सेकंड या 10 सेकंड के क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें डिजिटल ऑप्शन क्या लगाना, सबसे पहले क्या बताए थे, दशमलव और परसेंटेज आ जाए डिजिटल ऑप्शन में तो उसको इग्नोर करना है। तो ये दशमलव है, इसको हमको छोड़कर मान के चलिए इसका कुछ नहीं है, वो सिर्फ संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसका डिजिटल ऑप्शन लेते हैं, क्या हो जाएगा, 7 3 10, 10 5 15, 15 1 16, यानी 6 1 7 डिजिटल ऑप्शन इसका होगा, इसका होगा डिजिटल ऑप्शन। बात क्लियर है, ठीक है। 5 2 7 3 10, 10 1 11, 1 1 2 डिजिटल ऑप्शन हो गए, क्लियर है। 7 3 10, 10 6 16, 16 1 17, यानी 17 17 का डिजिटल सम 8 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 2 10 और 6 4 10, 10 10 20, इसका डिजिटल ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बराबर 3 गुना हम एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 2 9, ये तो चले जाएंगे, 8 में 2 जाएगा 6, यानी कि यानी कि मेरे दोस्त 3 को उन संख्याओं से आप गुना कीजिए जिसका उत्तर आने पर और डिजिटल अपसम करने पर 6 के बराबर हो जाए। जैसे अब x का मान तो आपको रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये ऑप्शन विधि सवाल है, तो x का मान आपको रखना पड़ेगा। तो x का मान हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, डिजिटल ऑप्शन रखेंगे। जैसे 7 5 12, यानी कि 7 5 12 डिजिटल ऑप्शन क्या होगा, 3। यदि हम इसके जगह पे 3 रखते हैं तो 3 3 9, क्या 6 के बराबर आ रहा है डिजिटल ऑप्शन, नहीं आ रहा, यानी ये आपके उत्तर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बात क्लियर है। 5 5 10, यानी डिजिटल ऑप्शन इसका एक आ रहा है, तो यदि एक हम रखते हैं मेरे दोस्त, 3 1 3, यानी 6 और 3 डिजिटल ऑप्शन इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकते। 5 4 9, यानी इसका जीरो आ रहा है, जीरो करेंगे तो जीरो का 6 और जीरो, तो ये भी नहीं होंगे। 6 5 11 डिजिटल ऑप्शन क्या होंगे, 2। यदि हम इस जगह मेरे दोस्त 2 रखते हैं तो क्या बराबर होंगे, जी हाँ, दोनों का डिजिटल ऑप्शन 6 के बराबर हो जाएंगे, यानी आपका राइट ऑप्शन नंबर 4। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखें कितना सेकंडों में सवाल किया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ मेथड आपको ये लगाना है। तो आप यदि प्रैक्टिस करते रहे मेरे दोस्त, और प्रैक्टिस करते रहिएगा इस सब चीज़ को, ठीक है। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। आरआरबी एएलपी 26/11/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया पेपर है। जैसे 297 गुना 330 करना है मेरे दोस्त, इसका मान क्या होगा। अब ये सवाल गुना के रूप में है, तो बहुत इजी वाले सवाल हैं, बच्चे के तौर पे आप भी कर सकते हैं। या तो आप 300 -3 कर सकते हैं और गुना 303 कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय तो देना होगा ना कैलकुलेट करने में, ये तो डायरेक्ट नहीं है कि आप पेपर में लिखे और डायरेक्ट आंसर चले आएगा, नहीं। तो इस सब सवालों में डिजिटल ऑप्शन विधि लगाते हैं। तो चलिए डिजिटल ऑप्शन विधि कैसे लगाते हैं, तो 7 2 9 9 9, यानी जीरो आ गए ना,
तो जीरो से किसी संख्या की जगह जीरो आएगा, यानी डिजिटल ऑफ सम पहले हम जीरो देख लेंगे कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 9 आ जाए तो 9 हटा दीजिए, क्योंकि डिजिटल ऑफ सम जीरो है, 9 के बराबर ये भी आ रहा है, यानी इसका डिजिटल ऑफ सम जीरो आए, ये हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, 8 एक 9 ये भी गए 9, यानी इसका डिजिटल ऑफ सम 8 आ रहा है, ये नहीं हो सकता है। 9 गए 9 गए 1, ये भी नहीं हो सकता है। 9 गए 7 एक 8, ये भी नहीं हो सकता है। तो जीरो एक ही ऑप्शन में था, राइट नंबर ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा गया पेपर है, जितना भी आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं सब पूछा, कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछे गए हैं और सब में आपके डिजिटल सम इस्तेमाल हो रहे हैं। बस सिर्फ आपको ये बताना है कि इस्तेमाल आपको करना कहाँ। बात समझ में आ गई? चलें आगे की ओर, चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। अब जैसे इस वर्ग में हो गया 184 का वर्ग, आप चाहे तो 184 गुना 184 कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, आरआरबी जेई में पूछा गया ये पेपर है। अब इसका डिजिटल ऑफ सम हम लेते हैं, जैसे 8 4 12, 12 1 13, 13 का डिजिटल सम, यानी 13 को जोड़िएगा कितना होगा, 3 1 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त, 4 चौके 16, यानी इसका डिजिटल ऑफ सम कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। यानी उत्तर आपके वही होंगे जिसको योग करने पे 7 के बराबर आ जाए, डिजिटल ऑफ 7 आ जाए। तो सबसे पहले आपको 9 को घटाना है, 6 3 9 ये गए, 6 3 9 ये गए, ये 8 है तो ये नहीं हो सकते हैं। 6 3 9 चले गए, 8 3 11 1 1 2, ये भी नहीं हो सकते हैं। 6 3 9 गए और 3 3 6 8 6 14, 4 1 5, डिजिटल ऑफ सम 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकते हैं। 6 3 9 गए और 5 3 8 8 8 16, और 16 का डिजिटल सम 7 हो जाएगा मेरे दोस्तों, उत्तर आपके पास 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? चलें आगे, देखें कितना आराम से प्रश्न को किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, ये 10 नंबर पेपर है, एसएससी एमटीएस में ये पेपर पूछा गया और रेलवे में भी पूछा गया था ये पेपर। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 38 का क्यूब बराबर 2,22,857 है, तो एक्स का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम डिजिटल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 11 1 1 2 का क्यूब 8 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 7 2 9 ये गए, 5 4 9 ये भी गए, यानी ये 8 के बराबर। यानी हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो होंगे मेरे दोस्त 16 होंगे, या एक्स स्क्वायर जो होंगे डिजिटल ऑफ 7 होंगे। बात क्लियर है? यानी कि x का वैल्यू हमको वो पुट करना कि इसका वर्ग करने पर और डिजिटल ऑफ सम करने पर 7 के बराबर आ जाए। बात क्लियर है यहाँ तक? क्या बात क्लियर है? ठीक है, हम करते हैं, क्या हम संख्याओं का वर्ग नहीं, डिजिटल ऑफ सम का वर्ग करेंगे मेरे दोस्त। तो 5 5 10 2 12, यानी 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। बात क्लियर? ठीक है, 5 4 9 इग्नोर करना है, 2 दूनी 4 बराबर नहीं आ सकते। 7 2 9 करना, 5 5 5 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त 25 आ जाएगा ना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा ना मेरे भाई, और 25 को योग कीजिएगा 7 आ जाएगा, तो डिजिटल ऑप्शन दोनों बराबर आ जाए, तो ये आपके हो सकते हैं। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं हम, 6 3 9 गए, 2 दूनी 4, 4 और 7 इक्वल नहीं आ रहे, तो ये उत्तर नहीं हो सकते। तो आपने देखा चुटकियों में कैसे आप सवाल डिजिटल ऑप्शन तरीका से कर सकते हैं। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, इससे वाकिफ नहीं थे, तो आज दिन के बाद मेरे दोस्त इस कैलकुलेशन को आपको हर एक जगह आजमाना है। ये नहीं है कि कोई कोई महत्वपूर्ण सवाल में भी इसको आजमा सकते हैं कोई। अब ये नहीं पेपर में 4 गुना 6 आ गए तो इसमें भी, सॉरी 12 गुना 13 आ गए, अब इसमें भी डिजिटल ऑप्शन आप इस्तेमाल कीजिए। हालांकि कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपसे हो जाता है ऐसे आप वहाँ कर सकते हैं। डिजिटल ऑप्शन का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है मेरे दोस्त जहाँ की आपको सेकंडों में उत्तर चाहिए, तुरंत आंसर चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ कैलकुलेशन में। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे दोस्त ये टॉप 10 प्रश्न आपके लिए थे, जिसको कि सिर्फ प्रश्न हमको लाने का उद्देश्य नहीं था कि ये प्रश्न आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन सबसे उद्देश्य मेन बात ये था मेरे दोस्त कि डिजिटल ऑप्शन का इस्तेमाल कहाँ किया जाए और किया जाता है या नहीं। और जो रिसेंटली पेपर, ये सब रिसेंटली पेपर में पूछा गया, सब आपका जो भी है मेरे दोस्त, सब आपके रिसेंटली पेपर में पूछे गए, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। यदि सेशन आप लोग के अनुकूल है मेरे दोस्त, तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल से न्यू है तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में।